अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले श्री परीक्षित महाराज। तो स्वर्ण का मुकुट सिर पे धारण करके गए, स्वर्ण का सोने का मुकुट, सोने का मुकुट धारण करके चल दिए। और उस सोने के जो मुकुट में कलयुग बैठ गया। क्यों? बोले वो ईमानदारी का मुकुट नहीं था, उस मुकुट में जो स्वर्ण था, वो जो सोने का मुकुट था, वो परीक्षित का नहीं था, इन्होंने किसी से छीना था। क्योंकि जब पांडवों का राजसूय यज्ञ हो रहा था, कौरवों को परास्त करके राजसूय यज्ञ हुआ, तो उसमें जो जरासंध था उसका वध किया था भीम ने। तब उसी जरासंध के उस मुकुट को लेकर के पांडव लोग, अर्जुन और भीम और भगवान, 3 जन गए थे, तीनों लेकर के आए और अपने कोष खजाने में रख दिया उसको। और उसी मुकुट को पहन के परीक्षित गए। तो किसी से जबरदस्ती यदि मुकुट छीन लो तो वो ईमानदारी का नहीं हो सकता। जिससे छीना है उसकी दिल पर क्या गुजरी होगी, कितना बेचारा रोया होगा, कितना तुमको बुरा भला बोल रहा होगा। पर वो अधर्मी था, उसका वध हुआ, कोई दोष नहीं, मुकुट छीना कोई दोष नहीं, पर वो स्वयं की कमाई का नहीं था, इसलिए उसमें कलयुग बैठ गया। उसे पहन करके परीक्षित गए। शिकार के लिए भ्रमण कर रहे थे, प्यास लगी, क्या करें? तो एक साधु के आश्रम पर पहुंचे। और साधु के उस आश्रम पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यहां हमको जल मिल जाएगा शायद। ऐसा विचार लेकर के वो आश्रम में गए, आवाज दी, अरे कोई है, कोई है। और उधर से प्रति उत्तर में कोई आवाज नहीं आई। अंदर जाकर के आश्रम में देखा तो विचार किया, ये साधु एक बैठा तो है, एक साधु बैठा है, आंख बंद किए भजन कर रहा है। लगता है ये साधु भजन नहीं कर रहा, ये झूठ मूठ की समाधि लगा के बैठ गया। क्यों? बोले राजा आया है तो राजा का स्वागत सम्मान करना पड़ेगा। बोले कौन झंझट में पड़े, इसको तो जाने दो, 2-4 आवाज लगाएगा फिर चला जाएगा। परीक्षित को भ्रम हो गया और परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था कुटिया के बाहर, उसको अपने धनुष की नोक से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ जब गले में डाल दिया, ऋषि तो सचमुच की उनकी समाधि थी, उनकी आंख नहीं खुली। परीक्षित चले गए। तभी उन समीक ऋषि नाम था उन महात्मा का, उनके गले में सर्प डाला। उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। छोटा सा बालक, 5-10 वर्ष का बालक। उस बालक को उसके मित्रों ने जाके सूचना दी, बोले तेरे पिता का इस राजा ने, परीक्षित ने बड़ा अपमान किया। जहां ये पूरी घटना सुनी उस श्रृंगी ऋषि ने तो क्रोध से आंखें लाल हो। बोले राजा की ये चेष्टा, ये दुस्साहस कि मेरे पिता का इतना अनादर किया। कौशिक्या उपसृज्य बाघ वज्रम विससर्जः। क्रोध में बालक छा गया और श्राप दे डाला भयंकर परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम च उदितो मे तद्रुहम। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। परीक्षित को उस बालक ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, मैं शाप देता हूं कि उसको आज से 7वें दिन तक
तक्षक नाग डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको सर्प खा लेगा। जहां ये भयंकर श्राप दिया और बालक रोता रोता घर आया, आश्रम आया, पिता के गले से वो सर्प हटाने लगा, रोने लगा तेज तेज स्वर में। पिता की समाधि टूट गई। बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ? बोले पिताजी ये मरा हुआ सर्प आपके गले में इस राजा परीक्षित ने डाला, इसलिए मैंने उसको साप दे दिया और आज से सप्तम दिवस उसको तक्षक नाग डस लेगा। पिता ने पुत्र को बहुत डांटा, अरे मूर्ख, अरे राजा है, राजा से छोटी कोई गलती हो गई तो उसके लिए तूने इतना बड़ा साप दे दिया। अरे अब इस देश को, इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा राजा दोबारा नहीं मिलेगा। होंगे तो बड़े बड़े राजा, पर चोर होंगे, लुटेरे होंगे, टैक्स बढ़ाने वाले, सारे काम होंगे, पर कोई धर्मात्मा राजा नहीं होगा। सब अपना अपना काम बनाएगा। इसलिए तूने बड़ा गलत किया। तुरंत सूचना भिजवाई परीक्षित के लिए। परीक्षित के पास सूचना पहुंची और तब तक परीक्षित ने वो मुकुट उतार के रख दिया। जहां मुकुट उतार के नीचे रखा, खोपड़ी घूम गई। अरे आज मैंने ये क्या कर डाला? जिन संतों के चरण की रज को सदैव मैंने अपने मस्तक पर सजाया, अपने मस्तक पर लगाया, आज उन्हीं संतों का हमने अपमान कर दिया। ये हमसे क्या हो गया? हाय रे विधाता, अब ये शरीर इस संसार में न रहे, अब ये शरीर छूट जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस शरीर से अधर्म हो गया।